कहते हैं व्यक्ति जब बोलता है तो उसका स्वभाव और नीयत पता चलती है। हमारी वाणी हमारे लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का भी काम करती है। ऐसी ही हमारी आज की कहानी है। कहानी का नाम है वाणी का प्रभाव। एक राजा था विष्णुदत्त। वह जिज्ञासु था। जब भी कोई नई चीज़ देखता तो उसके बारे में उसके जानने की इच्छा रहती। एक बार राजा ने एक सपना देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही उसके मुंह में बचा है। सुबह राजा ने जब अपने दरबार में अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ जानना चाहा, तो मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाकर आपके सपने का फल पूछा जाए। राज्य में ढिंढोरा करवा दिया गया कि जो भी विद्वान या ज्ञानी राजा को उनके सपने का फल बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा का सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी से विद्या प्राप्त की थी, वह दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके सपने का सही फल बता सकता हूँ। सभी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने उसे अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बताइए मेरे स्वप्न का फलादेश क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका ये स्वप्न तो बिल्कुल बेकार है। इसके फलादेश के अनुसार आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और उसके बाद आप मरेंगे। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन, मुझे आप अपना स्वप्न सुनाइए, मैं उसका फलादेश आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर कुछ देर सोचने के बाद वह साधारण व्यक्ति बोला, राजन, यह स्वप्न बहुत ही अच्छा है। हम सब प्रजाजन ईश्वर की विशेष कृपा आपके रूप में प्राप्त किए हुए हैं। आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी और इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज करेंगे। अपने स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उस साधारण व्यक्ति का विशेष सम्मान कर उसे काफ़ी धन दिया गया। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का फलादेश बताया और दोनों का मतलब एक ही था। फिर भी एक को जेल हुई और दूसरे को विशेष सम्मान मिला, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का ही विशेष महत्व होता है। उचित सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठा व सभ्य बोलने वाले के तरीके से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और ऐसे ही गलत शब्दों का प्रयोग अपनों से दुश्मनी और नफरत पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें सदा बोलचाल में सही और उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें दोस्त बनाने हैं, दुश्मन नहीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।